एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तहत नेपाल को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है। चीन समर्थक माने जाने वाले केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हुए इस बदलाव पर भारत की भी पैनी नजर है और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया अब सामने आ गई है। कई दिनों की राजनीतिक अनिश्चितता पर विराम लगाते हुए शुक्रवार देर रात पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की पहले महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। काठमांडू स्थित राष्ट्रपति निवास में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 73 साल की कार्की को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकारी और कई देशों के राजनयिक भी मौजूद रहे। जैसे ही कार्की ने पदभार संभाला, भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के बधाई संदेश के साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बदलाव का स्वागत किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी नई सरकार का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि इससे देश में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत नेपाल के साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखेगा। सुशीला कार्की की नियुक्ति उस राजनीतिक उथल पुथल के बाद हुई है जो चीन समर्थक माने जाने वाले केपी शर्मा ओली के इस्तीफे से पैदा हुई थी। पद छोड़ते हुए ओली ने एक बार फिर भारत पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा था कि अगर वो अयोध्या, लिपुलेख और कालापानी जैसे मुद्दों पर भारत के सामने अड़े नहीं होते तो उनकी कुर्सी बची रहती। आपको बता दें, ओली अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने को लेकर हमेशा चर्चा में रहे थे। अब सवाल है कि नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आखिर कौन है? कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जानी जाती हैं। कार्की का भारत से भी एक खास नाता रहा है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उन्हें एक ऐसी शख्सियत माना जाता है जिन पर नेपाल की सेना, राजनीतिक दलों और आम जनता को भरोसा है। उनकी सरकार का मुख्य काम अगले 6 महीनों के भीतर देश में संसदीय चुनाव कराना है। तो सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। देखना होगा कि उनकी सरकार 6 महीने में चुनाव कराने के अपने वादे को कैसे पूरा करती है। और सबसे अहम बात, उनके कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्तों में जो खटास आई थी वो कितनी मिठास में बदलती है।